नमस्कार। आज हम आपके लिए एक ऐसी रोमांचक कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक साधारण आदमी की अद्भुत शक्ति से पूरा राज्य बच जाता है। पर उस शक्ति की कीमत क्या होती है, यह जानना बहुत जरूरी है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यपुर नाम का एक राज्य था जहां राजा अमरदेव का शासन था। राजमहल के मुख्य दरवाजे पर दो पहरेदार खड़े हुए अपनी ड्यूटी दे रहे थे कि तभी उसी गांव में रहने वाला अजय नाम का एक आदमी तेजी से भागता हुआ महल के मुख्य द्वार पर आ पहुंचा। पहरेदारों ने उसे रोक लिया और पूछा, कौन हो तुम और अंदर कहां घुसते जा रहे हो? अजय बोला, अरे भाई, मुझे जाने दो, मुझे राजा अमरदेव से बहुत ही जरूरी बात करनी है। पहरेदारों ने उसे डांटते हुए कहा, 10 कदम पीछे हो जाओ वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा। अजय ने कहा, देखिए, मेरा महाराज से मिलना बहुत ही आवश्यक है। तभी एक सिपाही ने अपना भाला उसकी गर्दन पर रखा और बोला, आखिरी बार कह रहा हूं, 10 कदम पीछे हो जाओ वरना अगली बार यह भाला तुम्हारी छाती में होगा। असल में पहरेदारों को यह डर था कि कहीं यह आदमी कोई हमलावर भेष बदल कर न आया हो। अजय ने कहा, देखिए, महाराज को मुझसे कोई खतरा नहीं है, बल्कि मैं तो महाराज को खतरे से बचाने के लिए आया हूं। उसकी बात सुनकर पहरेदार हैरान हुए और बोले, क्या? महाराज को भला किस चीज का खतरा है? इतने सारे सुरक्षा बलों की निगरानी में भला महाराज को किस बात का डर है? अजय ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप मेरी बात मानिए, उनकी जान को खतरा है। आप समझ क्यों नहीं रहे? पहरेदार बोले, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उनकी जान को कोई खतरा है? अजय ने कहा, अपनी स्वप्नवाणी की वजह से। पहरेदारों को यह बात कुछ अजीब सी लगी। वे बोले, किसकी वजह से स्वप्नवाणी? भला इसका क्या मतलब है? अजय ने कहा, मैं सब कुछ बता दूंगा, बस आप मुझे महाराज के पास ले चलिए। पहरेदार बोला, अगर वह खातरा तुम ही हुए तो? अजय ने कहा, देखिए पहरेदार जी, आप चाहिए तो मेरी तलाशी ले लीजिए, मेरे हाथ पांव में बेड़ियां डलवा दीजिए, परंतु मुझे एक बार महाराज से मिलने दीजिए। ये सिर्फ महाराज के बारे में ही नहीं, बल्कि पूरे सूर्यपुर साम्राज्य पर आने वाले संकट के बारे में है। अजय की बात सुनकर दोनों पहरेदार सोच में पड़ गए। एक पहरेदार ने दूसरे से कहा, भाई, तुम अंदर जाकर महाराज से इसके अंदर आने की अनुमति मांगो। दूसरा पहरेदार तुरंत राजा के दरबार में महाराज अमरदेव के पास पहुंचा और झुककर कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, गांव का कोई आदमी आपसे मिलने के लिए आया है। उसे लगता है कि आप पर और हमारे राज्य पर कोई संकट आने वाला है। ये सुनकर राजा को एक झटका सा लगा और वह बोला, क्या? मुझ पर कोई संकट आने वाला है? इस बात के बारे में उस आदमी को कैसे पता? पहरेदार ने जवाब दिया, महाराज, वह कह रहा था कि उसको किसी स्वप्नवाणी की वजह से यह सब कुछ पता चला है। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, ये स्वप्नवाणी क्या होती है? मंत्री बोला, महाराज, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये तो वह आदमी ही बता सकता है। राजा ने पहरेदार को आदेश दिया, ठीक है, उस आदमी को दरबार में पेश किया जाए। और फिर वह पहरेदार अजय को लेकर राजा के दरबार में आया। अजय ने कहा, महाराज की जय हो। राजा ने पूछा, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, बात असल में यह है कि आप पर और पूरे राज्य पर एक बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। राजा ने पूछा, संकट? कैसा संकट? जरा विस्तार से बताओ। तब अजय ने कहना शुरू किया, महाराज, पड़ोस के राज्य वज्रगढ़ के राजा ध्रुव अपनी सेना के साथ हमारे राज्य पर कुछ ही दिनों में आक्रमण करने वाले हैं। अजय की बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री की तरफ देखा और कहा, मंत्री जी, यह हमारा कोई गुप्तचर तो नहीं लगता? मंत्री बोला, नहीं महाराज, हमारा कोई भी गुप्तचर वज्रगढ़ राज्य में तो नहीं है। राजा ने अजय से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि हमारे राज्य पर कोई आक्रमण होने वाला है? महाराज, ये मेरी स्वप्नवाणी से मुझे पता लगा है। राजा ने कहा, वह तो मैंने सुन लिया, लेकिन यह स्वप्नवाणी क्या होता है? अजय बोला, महाराज, मेरे अंदर एक अद्भुत शक्ति है कि मैं जो भी सपना देखता हूं, भविष्य में वह अवश्य ही सच हो जाता है। और अब की बार मुझे यह सपना आया है कि हमारे राज्य पर पड़ोसी दुश्मन देश के राजा हमला करने वाले हैं और वह पूरे राज्य पर कब्जा कर लेंगे और साथ ही आपको मौत के घाट उतार देंगे। यह सुनकर राजा कुछ चिंतित हो गया
और बोला, अच्छा, तो मेरा जीवन संकट में है और हमारा पूरा राज्य भी। राजा ने कहा, और मैं इस बात को सिर्फ इसलिए मान लूं कि तुम्हें सपना आया था? अजय ने कहा, महाराज, मेरे सपने हमेशा सच होते हैं। राजा बोला, लेकिन मैं यह कैसे मान लूं? तुम्हारा नाम क्या है? जी महाराज, मेरा नाम अजय है। देखो अजय, सिर्फ एक आदमी के कहने पर मैं युद्ध की तैयारी नहीं शुरू कर सकता। अजय ने कहा, महाराज, मैं जानता हूं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं अपने सपने के बारे में विस्तार से आपको बता सकता हूं। ठीक है, तुम अपनी बात कहो। और फिर अजय ने कहना शुरू किया, महाराज, सबसे पहले मैंने सपने में यह देखा कि आज की रात कोई महारानी जी के भोजन में जहर मिलाने वाला है। राजा ने पूछा, वह कौन है? महाराज, यह तो मुझे नहीं पता, परंतु जब महारानी जी वह खाना खा लेती है तो बदकिस्मती से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पूरा राज्य और खासकर आप महाराज इस दुख में डूब जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर पड़ोस का राजा ध्रुव अपनी पूरी सेना के साथ राज्य पर हमला कर देता है। मैंने देखा महाराज कि उसके हमले से हमारे राज्य के सभी नगर और गांव में भीषण आग लग जाती है। आखिर में मैंने यह देखा कि राजा ध्रुव आपको बंदी बनाकर अपने राज्य ले जाता है। बस यही था मेरा सपना महाराज। राजा ने कहा, तो फिर यह कैसे पता चलेगा कि तुम सच्चे हो या झूठे, और फिर कोई महारानी जी के भोजन में जहर क्यों मिलाएगा? यह तो मुझे मालूम नहीं महाराज। और तभी राजा के मंत्री ने सुझाव देते हुए कहा, महाराज, मेरे पास एक उपाय है। आज जो भी भोजन महारानी जी के पास आएगा उसे लेकर हम राजवैद्य जी के पास जाएंगे। उनके पास उस जहर का पता लगाने के लिए कई नुस्खे होते हैं। राजा बोला, ठीक है, तो फिर आज दिन ढलने के बाद महारानी जी के लिए जो भी भोजन बनेगा उसे यहाँ पर लेकर आया जाएगा और राजवैद्य जी को भी दरबार में प्रस्तुत किया जाए। दिन ढलने के बाद महारानी के भोजन की थाली और राजवैद्य दोनों दरबार में पेश किए गए। राजवैद्य ने कहा, महाराज, बताइए आपने मुझे किस लिए याद किया? राजा बोला, आज हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। दरअसल बात यह है कि हमें कहीं से पता चला है कि इस भोजन में किसी ने जहर मिलाया है। तो क्या आप इसकी जांच करके हमें बता सकते हैं कि इस भोजन में जहर है या नहीं? वैद्य बोला, अवश्य महाराज, मैं इस बात का पता लगा सकता हूं। इसके बाद राजवैद्य ने वह भोजन की थाली अपने हाथों में ली और उस पर किसी दवा का छिड़काव किया और फिर बड़े ही ध्यान से भोजन की थाली को सूंघने लगा। आखिर में वैद्य बोला, महाराज, ये बात एकदम सच है। इस भोजन में जहर मिला हुआ था। शायद चावलों और सब्जी में यह जहर डाला गया था। इस जहर की हल्की सी मात्रा से भी किसी की भी जान जा सकती है। राजा ने तुरंत अजय को पेश करने का आदेश दिया। जब अजय राजा के पास आया तो राजा ने कहा, अजय, तुमने आज मेरी धर्मपत्नी को बचाया है। बताओ, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? महाराज, मैं तो बस आपके कुशल मंगल के लिए यहाँ पर आया था, परंतु अगर आप मेरी सहायता करना ही चाहते हैं तो मेरे परिवार की हालत बहुत ही खराब है। मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। अगर आप मुझे अपने महल में कोई नौकरी दे दें तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। राजा बोला, ठीक है, आज से तुम महल में पहरेदारी का काम करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपकी हमेशा जय हो। इसके बाद राजा ने पूछा, अजय, अब तुम मुझे यह बताओ कि हमला कब और कहां पर होगा? महाराज, मुझे यह तो नहीं पता कि हमला कब होगा, परंतु दुश्मन राज्य की सेना हमारे राज्य के पीछे वाले द्वार से हमला करेगी। राजा बोला, ठीक है। इसके बाद राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जी, राज्य के पीछे वाले द्वार पर चौकसी बढ़ा दी जाए। वहां पर ज्यादा से ज्यादा सैनिक लगाए जाए। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जाए। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। लेकिन इसके साथ ही एक समस्या और है कि महारानी जी के भोजन में जहर किसने मिलाया था, उसका हमें कैसे पता चलेगा? राजा ने कहा, हाँ मंत्री जी, रसोई घर के हर एक आदमी, हर एक दासी से कड़ी पूछताछ की जाए, खास तौर पर उससे जिसने महारानी का भोजन तैयार किया था। इसके बाद महाराज ने अजय से कहा, अजय, अब तुम जा सकते हो। महाराज की जय हो। और फिर अजय उसी दिन से महल में पहरेदारी के काम में लग गया। कुछ दिनों तक वह यूं ही महल में खड़ी पहरेदारी करता रहा।
एक रात की बात है, जब अजय पहरेदारी कर रहा था कि तभी आधी रात होते ही उसकी आंखें नींद के कारण बंद होना शुरू हो गईं। उसने सोचा कि थोड़ी देर बैठ जाता हो, लेकिन जैसे ही अजय बैठा, न जाने कब उसकी आंख लग गई और वह फिर से एक सपना देखने लगा। सपने में उसने देखा कि पड़ोसी देश का दुश्मन राजा किसी दूसरे आदमी से बात कर रहा था। दुश्मन राजा कह रहा था कि राजा अमरदेव को हमारे हमले के बारे में पता लग चुका है और उसने पहरेदारी बढ़ा दी है और युद्ध की तैयारी भी कर ली है, इसलिए हमें अपनी योजना बदलनी होगी। अब मैं तुम्हारे साथ अपने सबसे शूरवीर योद्धा को भेज रहा हूं, तुम इसे अपने कमरे में छिपा लेना। परसों दीपावली है, जब सब लोग उत्सव मना रहे होंगे, तब मेरा भेजा हुआ योद्धा मौका पाकर राजा अमरदेव को अगवा कर लेगा, क्योंकि वह मेरे राज्य का सबसे काबिल और सबसे जांबाज योद्धा है। फिर देखना मैं कैसे इस राज्य को घुटनों पर ला देता हूँ। वह दूसरा आदमी जिससे वह राजा बातें कर रहा था, बल्कि सूर्यपुर का सेनापति विक्रांत था, जो अपने राज्य से गद्दारी करने को भी तैयार था। ठीक उसी समय अजय की नींद खुल गई। वह घबराकर उठा और अपने आप से कहने लगा, अरे यह क्या, हमारे राज्य के सेनापति धोखेबाज हैं। वह दुश्मनों से मिले हुए हैं। परसों दीपावली है, इसका मतलब दुश्मन राज्य का वह योद्धा महल में आकर छुप चुका होगा। अगले दिन राजा के दरबार में जब पूरी सभा मौजूद थी, वहां पर राज्य का सेनापति विक्रांत भी मौजूद था। तभी अजय वहां पर दौड़ता हुआ आया। उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर राजा ने पूछा, अरे अजय, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? अजय बोला, महाराज, कल आप पर हमला होने वाला है। आपको अगवा करके पड़ोसी दुश्मन राज्य वज्रगढ़ में ले जाने की साजिश रची गई है, क्योंकि दुश्मन राजा को इस बारे में पता चल चुका है कि हमें उसके आक्रमण की भनक लग चुकी थी। उसकी बातें सुनकर सारे दरबार में सनसनी सी फैल गई। राजा ने पूछा, लेकिन तुम्हें यह सब किसने बताया? महाराज, मेरी स्वप्नवाणी ने। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे जो भी सपना आता है भविष्य में वह सच निकलता है। और मैं आपको एक सच और बताना चाहता हूँ कि हमारे महल में एक धोखेबाज आदमी है जो दुश्मन राजा से मिला हुआ है। राजा ने चौंक कर पूछा, कौन है वह जिसने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है? अजय बोला, महाराज, आपका ही सेनापति विक्रांत। ये सुनते ही मानो राजा पर बिजली गिर पड़ी। वह बोला, क्या, ये तुम क्या कह रहे हो अजय? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? अजय की बात सुनकर सेनापति विक्रांत बोला, महाराज, ये आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैं आपका सेनापति हूं, भला मैं आपको नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? अजय ने कहा, महाराज, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो सेनापति के कमरे की तलाशी लीजिए। वहां पर दुश्मन राज्य वज्रगढ़ की सेना का एक योद्धा छुपा हुआ है जो कल रात ही यहां पर आया होगा। राजा ने कहा, ठीक है सिपाहियों, जाओ और जाकर सेनापति विक्रांत के कमरे की तलाशी लो। सेनापति बोला, नहीं महाराज, तलाशी की क्या आवश्यकता है? राजा ने कहा, तुम बिल्कुल चुप रहो, तलाशी अवश्य ली जाएगी। तब अजय ने कहा, महाराज, तलाशी के लिए ज्यादा सैनिक भेजे जाए, क्योंकि वह उनके राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। वह आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। राजा ने कहा, ठीक है, सभी सैनिक कमरे में जाई और उसे पकड़कर मेरे सामने लेकर आई। आखिरकार सचमुच ऐसा ही हुआ। जब सेनापति के कमरे की तलाशी ली गई तो वहां पर दुश्मन राज्य का एक योद्धा छुपा हुआ था, जिसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने आदेश दिया कि इस राज्य की पीठ में खंजर घोंपने का दंड सिर्फ मृत्यु दंड है। इस गद्दार सेनापति के साथ साथ इस आदमी को भी मृत्यु दंड दे दिया जाए। सिपाहियों, इन्हें पकड़कर बाहर ले जाओ और इनका सिर धड़ से अलग कर दो। मंत्री बोला, महाराज, अवश्य ही रानी जी के भोजन में विष मिलाने की साजिश सेनापति ने ही रची होगी। इसके बाद राजा ने अजय का धन्यवाद किया और कहा, अजय, तुम हमारे लिए ब्रह्मास्त्र हो। एक बार फिर तुमने हमें बचा लिया। अजय बोला, महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य है। राजा ने अजय से खुश होते हुए कहा कि आज से हम तुम्हें अपना सेनापति बनाते हैं। इस घटना के बाद एक बार फिर से राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। अजय को रहने के लिए एक आलीशान कमरा दे दिया गया। एक रात की बात है, जब अजय सो रहा था कि तभी उसे फिर से एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि मंत्री जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे कि तभी अचानक वह अपना सीना पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि कोई मुझे बचा लो।
इतना कहकर मंत्री जी जमीन पर गिर गए और तभी अजय की नींद टूट गई। अगले दिन सुबह होते ही वह मंत्री जी के पास गया। मंत्री ने पूछा, आओ अजय, बताओ इस बार क्या सूचना लेकर आए हो? मंत्री जी, कल मुझे एक बहुत ही बुरा सपना आया था, इसीलिए मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूं। बात दरअसल ये है कि जल्दी ही आपको दिल का दौरा पड़ने वाला है, तो आप अपना ध्यान रखिएगा। ये सुनकर मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। अजय तो वहां से बिना कुछ कहे चला गया, जबकि डरे हुए मंत्री जी पुतले की तरह जड़ होकर रह गए। अगली रात को जब अजय फिर से सो गया तो उसे फिर से एक सपना आया। उसने सपने में देखा कि जंगल में राजा को कुछ कबीले वालों ने पकड़ लिया था और वह राजा को मार देना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने राजा की गर्दन पर एक खास तरह के सितारे का निशान देखा तो कहने लगे, यह तो हमारे कुल देवता के गांव के हैं। कबीले वालों ने राजा की जान बख्श दी और उसे आजाद कर दिया। तभी अजय की नींद खुल गई। अगले दिन जब महाराज शिकार पर जाने के लिए तैयार हुए, तभी वहां पर अजय आ गया और बोला, महाराज रुक जाइए, आप शिकार खेलने के लिए जंगल में मत जाइए, क्योंकि वहां पर आपको जंगली कबीले के लोग पकड़ लेंगे। ये बात मैंने अपने सपने में देखी थी। राजा ने झुंझलाते हुए कहा, अरे तुम और तुम्हारे सपने। देखो, शिकार खेलने के लिए तो मैं अवश्य जाऊंगा, आज रोकोगे तो कल जाऊंगा। अजय ने कहा, ठीक है महाराज, तो फिर आप एक काम कर लीजिए, अपनी गर्दन पर एक सितारे का निशान गुदवा लीजिए। राजा ने कहा, तुम बहुत ही जिद्दी हो। अच्छा, अब मैं तुम्हारी यह बात मान लेता हूं। इसके बाद राजा ने अपनी गर्दन पर एक सितारे का निशान बनवा लिया और शिकार खेलने के लिए चला गया। शाम के समय जब राजा शिकार खेलकर वापस आया तो उसने अजय को अपने दरबार में बुलाया और कहा, अजय, तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया हूं। मुझे सच में जंगल के कबीले वालों ने पकड़ लिया था और तुम्हारे इस निशान की वजह से मेरी जान भी बच गई। तभी राजा का ध्यान इस बात पर गया कि आज दरबार में मंत्री जी नहीं आए थे। राजा ने पूछा, मंत्री जी कहां पर है? एक दरबारी ने जवाब दिया, महाराज, मंत्री जी तो चल बसे, उनका स्वर्गवास हो गया है। ये सुनकर राजा अवाक रह गया। बोला, क्या? ये कैसे हो गया? दरबारी बोला, जी महाराज, पिछले 1-2 दिन से वह न जाने किस चिंता में डूबे हुए थे, कहीं खोए खोए रहते थे। उनका ध्यान सीढ़ियों पर गया ही नहीं और वह सीधे ही चल दिए। इस वजह से वह सीढ़ियों से गिर गए और नीचे गिरते ही तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। महाराज, चलिए, अब आपको ही उनका अंतिम संस्कार करना होगा। राजा ने पूछा, लेकिन वह किस चिंता में थे? दरबारी बोला, यह तो मुझे नहीं पता महाराज। तभी वहां पर मौजूद अजय बोला, महाराज, मैं जानता हूं कि वह किस चिंता में थे। दरअसल मैंने उनके बारे में एक सपना देखा था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ने वाला है। ये बात मैंने उन्हें बता दी थी। शायद वह इसी चिंता में थे। अजय की बात सुनकर राजा कुछ सोच में पड़ गया। इसके बाद पहले तो मंत्री जी का अंतिम संस्कार किया गया और फिर राजा ने अजय को अपने पास बुलाया और खजांची को आदेश देते हुए कहने लगा, खजांची जी, अजय को एक संदूक भर के सोने की मोहरें और कुछ हीरे जवाहरात दे दिए जाए। अजय बोला, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पत्नी यह देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। राजा बोला, हाँ, इतना धन मिलने के बाद अब तुम्हें सारा जीवन कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर भी अगर कुछ कम पड़ जाए तो आकर मांग लेना। राजा की बात सुनकर अजय चौंक पड़ा। वह कहने लगा, आकर मांग लेना, इस बात का क्या मतलब है महाराज? राजा बोला, अजय, मैं तुम्हें महल के सभी कामों से मुफ्त करता हूं। आज के बाद तुम्हें महल में आने की या कोई नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने बहुत ही मुसीबत के समय न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि पूरे राज्य को भी बचाया, और वह भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। लेकिन अब मैं डर डर कर और नहीं जी सकता। आज मेरे पिता समान मंत्री जी की मृत्यु हो जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मौत तो सबकी निश्चित है और एक न एक दिन वह आनी ही है। तो फिर इस भय के साथ जीने का क्या फायदा? अब हमारे स्वर्गीय मंत्री जी को ही देख लो। वह अपनी मृत्यु से इतने डर गए थे कि उन्हें इसके अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दिया और वह अकाल मृत्यु मारे गए। दिल का दौरा पड़ने से शायद वह न भी मरते, लेकिन उस बात के डर के कारण वह सीढ़ियों से गिरकर मर गए। आखिर कोई आदमी मृत्यु से कब तक घबराएगा? मृत्यु तो एक न एक दिन अवश्य ही आएगी। तो मैंने यह फैसला किया है कि तुम आज के बाद महल में नहीं आओगे।
मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और न ही तुमसे कोई दुश्मनी है। बस मैं अब चैन से जीना चाहता हूँ, इस चिंता से मुक्त होकर कि कल क्या होगा, क्योंकि अपने भविष्य की चिंता में मैं अपने वर्तमान को खराब नहीं कर सकता। आने वाले समय में जो होना है वह तो ईश्वर के हाथ में है। हम बिना वजह ही उसकी चिंता करके अपने आप को परेशान क्यों करें? अजय बोला। जी महाराज, मैं समझ गया। और फिर अजय इनाम के रूप में स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ संदूक लेकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। इस घटना के बाद वह कभी महल लौटकर वापस नहीं आया। आखिरकार महल को छोड़कर वह वापस नगर में आ गया। वहां पर उसने अपने लिए एक आलीशान मकान बनवाया और एक सुखमय जीवन बिताने लगा। ये कहानी एक राजा और उसकी 7 बेटियों की है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत पुरानी बात है। एक घना जंगल था जिसके किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे एक बिल में ही एक नाग और नागिन रहते थे। सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। नागिन ने नागराज से कहा, सुनो जी, आज जंगल में इतनी ठंड है कि रात काटना मुश्किल हो रहा है। क्यों ना आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले और मेरा मन भी लग जाए। नागराज बोले, सही कहती हो प्रिय, ठंड तो बहुत है, मुझसे भी रात गुजारनी मुश्किल हो रही है। तुमने ठीक सोचा है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे हम दोनों का समय कट जाएगा। फिर नागराज ने नागिन को कहानी सुनानी शुरू की और बोले, नागिन ध्यान से सुनना। नागिन बोली, हाँ जी, आप कहानी सुनाओ, मैं बड़े ध्यान से सुन रही हूँ। नाग कहानी सुनाने लगा। नागिन, थोड़ा ध्यान से सुनना। बहुत पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 7 बेटियां थी। सातों राजकुमारियां बहुत सुंदर थी, पर जो सबसे छोटी थी वो तो गजब की सुंदर और समझदार थी। उसका नाम नीलम था और वो अपनी सभी बहनों में सबसे बुद्धिमान थी। राजा की पहली पत्नी तो बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। जब उनकी मां नहीं रही तब 7 बेटियां बहुत छोटी थी। फिर इन सब के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी राजा पर आ गई। राजा अपनी बेटियों को जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वो उनका पूरा ध्यान रखता था और उन्हें माँ बाप दोनों का प्यार देता था। राजा नहीं चाहता था कि बेटियों को कभी लगे कि उनकी माँ नहीं है। वो उनके लिए तरह तरह के पकवान बनवाता और अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाता। राजा अपनी बेटियों को पालने की पूरी कोशिश करता था। धीरे धीरे समय बीता और राजकुमारियां बड़ी होने लगी। वे अपने पिता राजा के लिए भोजन बनाकर रख देती थी। जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी राजकाज के लिए राजधानी से बाहर जाते तो राजकुमारियां उनके लिए खाना बनाकर साथ भेज देती। समय ऐसे ही गुजर रहा था। एक दिन राजा के एक खास सेवक की मौत हो गई। वो अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी बेटी छोड़ गया था। अब वो दोनों उस सेवक के बिना दुनिया में अकेली रह गई थी। राजा की 7 बेटियां अपने पिता के लिए खाना बनाती थी। उसी समय वो विधवा औरत जो प्रधान सेवक की पत्नी थी उनके पास आती और उनसे थोड़ी सी आग मांगती थी। राजा की छोटी बेटी नीलम को वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अक्सर उसका अपमान कर देती थी और कहती, अपने घर जाकर खुद आग जलाओ, तुम रोज रोज हमसे आग मांगने क्यों आ जाती हो। पर नीलम की बातों का उस औरत पर कोई असर नहीं होता था। वो विधवा औरत रोज उनसे आग मांगने आने लगी। छोटी राजकुमारी उसे कितना भी बुरा भला कहती या मना करती, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजकुमारी नीलम की 6 बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन को बहुत समझाती, नीलम शांत रहा करो, वो बेचारी विधवा है। अगर तुम उसे थोड़ी सी आग दे दोगी तो क्या हो जाएगा। तुम हर बात पर उससे लड़ती क्यों रहती हो और उसे इतना भला बुरा क्यों कहती हो। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है। वो तो बस हमारे चूल्हे की थोड़ी सी आग ही तो लेने आती है। अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर नीलम कहती, कोई बात नहीं, आज तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन देख लेना, एक न एक दिन यह औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो औरत रोज उनके घर आग मांगने आती थी और मौका देखकर सबकी नजर बचाकर राजा के खाने में राख मिला देती थी, क्योंकि उस विधवा औरत का स्वभाव थोड़ा अजीब था। वो जल्दी से जल्दी राख लाकर राजा का बना हुआ खाना खराब कर देती थी।
धीरे धीरे राजा को भी अपने खाने में कुछ गड़बड़ लगने लगी। राजा जानता था कि उसके लिए खाना उसकी बेटियां बनाती है। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटियां उसके खाने को क्यों खराब कर रही है। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर खाना इतना खराब क्यों लगता है। एक दिन राजा ने सोचा, सच्चाई जानने में क्या हर्ज है, मुझे अपनी बेटियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियां मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर सकती कि मेरा खाना खराब कर दें। ऐसा सोचकर राजा अपने कमरे में चला गया। राजा ने छिपकर अपनी बेटियों को खाना बनाते देखा। वो जानना चाहता था कि मेरी बेटियां किस लिए मेरे खाने को खराब करती है। क्या वो ऐसा खराब खाना खिलाकर मुझे मारना चाहती है? अपने मन में ऐसा सोचते हुए राजा अपनी बेटियों को छिपकर देखने लगा। क्योंकि वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, उसने दीवार के एक गुप्त झरोखे से उन्हें खाना बनाते हुए देखा। वो जानना चाहता था कि आखिर मेरी बेटियां खाना खराब क्यों करती है। उसकी सातों बेटियां बड़े ध्यान से चावल धो रही थी और बहुत सफाई से भोजन तैयार कर रही थी। जैसे ही सभी तरह के पकवान बनकर तैयार हुए, राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने बहुत सावधानी और सफाई के साथ भोजन को चूल्हे से हटाकर रख दिया। इसके बाद राजा ने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। राजा ने देखा कि प्रधान की विधवा औरत आग लेने के लिए उनके घर आई और उसने अपने घर का खाना पकाने के लिए आग मांगी। तभी छोटी बेटी नीलम उस पर गुस्सा हो गई और उसे भला बुरा कहने लगी। नीलम उससे कहने लगी, जब देखो मुंह उठाकर आग मांगने चली आती हो। फिर नीलम की दूसरी बहनों ने नीलम को समझाया, कोई बात नहीं नीलम, आग ही तो मांग रही है, तुम गुस्सा मत करो। जब वो आग लेकर जाने लगी तो उसने राजकुमारियों की नजर बचाकर सारे खाने में राख मिला दी। इस तरह उसने सबसे नजरें बचाकर राजा का सारा खाना खराब कर दिया। अब राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने तो बहुत सफाई से और सुंदर तरीके से खाना बनाया था, लेकिन प्रधान की पत्नी ने आग लेने के बहाने खाने में राख मिला दी। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत अपने दरबार में आसन लगाया और अपने सैनिक को प्रधान की पत्नी को पकड़कर लाने को भेजा। उसने कहा, प्रधान की पत्नी को मेरे सामने तुरंत हाजिर करो। विधवा औरत को राजा के दरबार में लाया गया। जब राजा ने उससे सारी घटना के बारे में पूछा तो उस विधवा औरत ने कहा, महाराज मुझे माफ करें, मैं तो बस एक खेल खेल रही थी और मैं ये देखना चाहती थी कि आप कितने समझदार हैं और कैसे इस समस्या का हल निकालते हैं। वो औरत राजा की तारीफ करते हुए कहने लगी, महाराज आप तो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार है। इस तरह उस औरत ने राजा को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी पर बहुत खुश हुआ और उस पर मोहित भी हो गया। राजा ने उसे दंड देने की बजाय उसे रानी बनाने का फैसला कर लिया। इस तरह उसने उससे शादी कर ली। अब प्रधान की विधवा पत्नी शादी करके राजमहल में आ गई। अब वो विधवा से रानी बन गई। ये नई रानी राजा की पहली पत्नी से जन्मी सातों बेटियों से बहुत नफरत करती थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह ये सातों राजकुमारियां महल से निकल जाए। राजकुमारियों को महल से निकालने के लिए वो नई नई साजिशें रचने लगी और सोचने लगी कि जैसे भी हो उन्हें किसी भी तरह महल से भगा देने के बाद राजा की सारी धन संपत्ति और सारा ऐशो आराम केवल उसके और उसकी अपनी बेटी के लिए होगा। वो चाहती थी कि उसकी अपनी बेटी राजमहल में राजकुमारी बनकर रहे, लेकिन राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। उसे अपनी बेटियों से बहुत लगाव था। राजा अपनी बेटियों को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकता था। दूसरी ओर नई रानी हर तरह से राजा की बेटियों को दुखी करना चाहती थी। वो उन्हें पूरा दिन घर के कामों में लगाए रखती थी। धीरे धीरे अब वो राजा की सातों बेटियों को भरपेट खाना भी नहीं देती थी। वो उन्हें बहुत कम खाना देती थी और धीरे धीरे उनकी दूसरी जरूरतों और सुख सुविधाओं को कम करती जा रही थी। इस तरह सातों बहनों पर हर तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके उलट प्रधान की पत्नी, जो अब रानी बन गई थी और उसकी बेटी को हर तरह की सुख सुविधा मिलने लगी थी, वो राजकुमारियों की तरह महल में रहने लगी थी। महल में रानी अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखती और उसे एक राजकुमारी की तरह ही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी। रानी अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनवाती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती
और उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें जमा करती। उसने राजा की पहली पत्नी से जो 7 बेटियां थी, उन सभी को सभी प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया था। सभी बहनें बहुत दुखी और उदास रहती थी। एक दिन बहुत अधिक परेशान होकर वे 7 बहनें महल के बाहर अपनी मां की समाधि पर जाकर रोने लगी। वहां जाकर वे अपनी मां से कहने लगी, मां, क्या तुम अपनी बेसहारा, लाचार, बेबस बेटियों को नहीं देख सकती हो? हम सब कितनी दुखी है मां। हमारी सौतेली मां हम पर कितने जुल्म ढा रही है। हम भूख प्यास से तड़प रही है मां, अब क्या करें? धीरे धीरे यह उनका रोज का काम हो गया था। दिन में जब भी वे दुखी होती तो 7 बहनें अपनी मां की समाधि पर चली जाती और रोते हुए अपनी मां से अपना दुख कहती। एक दिन जब वे सभी अपनी मां की कब्र पर बैठी रो रही थी और सिसकियां भर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उनकी मां की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ उग आया है और जल्दी ही वो पौधा पूरी तरह से ताजे, सुंदर और स्वादिष्ट फलों से भर गया। अब वे सभी 7 बहनें उन फलों को खाकर अपनी भूख शांत करने लगी। हर रोज जब उनकी सौतेली मां उन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती थी, तब वे 7 बहनें अपनी मां की समाधि पर आकर इस तरह से अनार के फलों को खाकर अपनी भूख शांत करने लगी। आगे चलकर सब बहनों ने अपनी सौतेली मां के द्वारा दिया जाने वाला घटिया भोजन खाना बंद कर दिया और केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी, क्योंकि वो अनार का पेड़ एक अद्भुत पेड़ था। उस पेड़ पर फलों को जितना अधिक तोड़ा जाता, अगले दिन उससे भी अधिक पके और सुंदर स्वादिष्ट फल लग जाते थे, जो इन सब बहनों के भोजन के लिए पर्याप्त होते थे। उन 7 बहनों की सौतेली मां अब यह सोचने लगी, ये 7 भोजन भी नहीं करती और मैं भी इन 7 बहनों को खाने के लिए कुछ नहीं देती हूँ। मैं इन्हें इतना दुखी करती हूँ और सारे दिन इनसे इतने काम करवाती हूँ, फिर भी ये सभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही हैं? इनमें से कोई भी बहन बीमार नहीं लग रही। इनकी सुंदरता भी हमेशा की तरह बढ़ रही है। ये सब कैसे हो सकता है, जबकि अपनी बेटी को मैं इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन खिलाती हूँ, तब भी वो इनके आगे बदसूरत लगती है। इस तरह से अब 7 राजकुमारियां अपनी मां की समाधि पर जाती, सुंदर स्वादिष्ट अनार के पके फलों को खाती और अपनी मां का इसके लिए धन्यवाद करती। उनकी सौतेली मां, जो उनसे जलन करती थी, वो उनकी खुशी को देखकर खुश नहीं होती थी। सौतेली मां अब अंदर ही अंदर सोचने लगी कि आखिर माजरा क्या है। जब उनकी सौतेली मां से रहा नहीं गया, तो उसने इसका रहस्य जानने की सोची और एक दिन उनकी सौतेली मां ने अपनी बेटी को उन 7 बहनों का पीछा करने के लिए कहा। अब जब राजा की 7 बेटियां पूरा काम निपटाकर जैसे ही बाहर जाने लगी, तब उनकी सौतेली मां की बेटी उनका पीछा करते हुए उस समाधि के पास पहुंच गई और उसने देखा कि 7 की 7 बहनें अनार के पके हुए फलों को इकट्ठा कर रही हैं। अब नीलम ने उसे देख लिया था। उसे देखकर नीलम ने अपनी दूसरी बहनों से कहा, तुम सब क्या देख रही हो? ये लड़की हम सब का पीछा कर रही है, हम सबको देख रही है। चलो हम मिलकर इसको यहाँ से भगा देते हैं और इन अनार के फलों को छुपा देते हैं, नहीं तो यही यहाँ से जाकर सारी बातें अपनी माँ को बता देगी और ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। लेकिन नीलम की दूसरी बहनों ने कहा, अरे नहीं नहीं नीलम, तुम इतनी अधिक परेशान मत हो। यह लड़की तो निर्दोष है, इसकी माँ हमें कष्ट देती है तो इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? ऐसा कहकर वे उसे अपने पास बुला लेती है और उसको भी खाने के लिए कुछ अनार दे देती है। अब वो लड़की अपने घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, ये सभी बहनें कोई भूखी नहीं रहती। इनकी माँ की समाधि पर एक अनार का पेड़ है। ये सभी उस पेड़ से अनार के फल तोड़कर खाती है और उस पौधे के अनार बहुत ही स्वादिष्ट और अद्भुत है। ऐसा मीठा फल मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं खाया। बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रानी गुस्से में आ गई और वो सोचने लगी, अब मैं इन्हें वहां से फल खाने से कैसे रोकूं? अगले दिन उसने अपना पूरा समय अपने कमरे में बिताया। राजा ने अपने कमरे में आकर रानी से पूछा, रानी, तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है? रानी ने राजा से कहा, देखो जी, मेरे सिर में बहुत दर्द है। ऐसा लगता है जैसे यह दर्द मेरी जान ले लेगा। अगर कोई मेरे इस दर्द से मुझे मुक्त कर सकता है तो वो अनार का सुंदर पेड़ है जो तुम्हारी पहली पत्नी की समाधि पर है। वो अनार का पेड़ ही मेरा ये दर्द दूर कर सकता है।
राजा के पूछने पर उसने कहा, उस पेड़ को उखाड़कर उसकी जड़, उसके तने और साथ में उसके पत्तों को पानी में उबालकर जो जल तैयार होगा, उस उबले हुए जल से मेरे सिर की मालिश करने पर और मेरे द्वारा उसका सेवन करने पर मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। रानी की बात मानकर राजा ने उसी समय अपने सेवकों को अपनी पहली पत्नी की समाधि पर भेजा और कहा कि समाधि पर जो अनार का पेड़ है उसको तना और पत्तों समेत लेकर मेरे पास यहाँ आओ। सेवकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और उस सुंदर अनार के पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर ले आए। जैसे ही रानी ने बताया था, ठीक उसी प्रकार राजा ने सेवकों के द्वारा उस पौधे को जल में उबलवा कर रानी के लिए उसे औषधि के रूप में तैयार करवा दिया। उससे रानी के सिर की मालिश की गई, उसका सेवन करवाया गया। सेवन करने के बाद उस दुष्ट रानी ने राजा से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हो और बहुत अच्छा महसूस कर रही हो। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब राजा ने कहा, नहीं रानी, ये तो मेरा हक है। जब अगले दिन सातों बहनें अपनी मां की समाधि पर गईं, तो उन्होंने देखा वहां पर समाधि पर तो अनार का जो सुंदर पौधा था वो गायब हो गया। ये देखकर वे सातों बहनें परेशान हो गईं। उन्हें बहुत दुख हुआ और वे रोना शुरू कर दिया। वे सोचने लगी कि अब मां की समाधि पर अनार का पेड़ भी नहीं है, तो वे कहां जाएंगी और क्या खाएंगी। अनार का पेड़ न होने के कारण अब वे सभी फिर से भूखी मरने लगेंगी। दुखी होकर वे अपनी मां से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि अनार के पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया है, जो मक्खन जैसे पदार्थ से भरा हुआ था, जो जल्दी ही सफेद ठोस रोटी की तरह बन गया, जिसको रोती हुई सभी बहनों ने बहुत ही आश्चर्य के साथ देखा। ये देखकर सभी बहनें बहुत खुश हुईं और उसमें से कुछ रोटी लेकर खाने लगी, जो खाने में बहुत ही अधिक स्वादिष्ट थी और उन्हें बहुत पसंद भी आई। अगले दिन भी वही हुआ और इसके बाद अब रोजाना यही होने लगा। हर रोज सातों राजकुमारियां अपनी मां की समाधि पर आ जाती और देखती कि एक छोटे से तालाब में पहले मक्खन बनता है, फिर वो मक्खन रोटी का रूप ले लेता है और उस रोटी को खाकर वे सब अपनी भूख शांत कर लेती। अनार का पेड़ उखड़ जाने के बाद भी सातों राजकुमारियों की पहली जैसी हालत देखकर अब उनकी सौतेली मां और परेशान हो गई। उस दुष्ट रानी ने अपनी बेटी को बुलाकर कहा, मुझे पता नहीं यह क्या हो रहा है। मैंने तो उस अनार के पौधे को भी नष्ट करा दिया है जो रानी की समाधि पर उगा था। फिर भी वे सब बहनें बिल्कुल भी दुखी नहीं लगती, ना ही वो उदास है और ना ही वो दुबली पतली हुई है। फिर वो अपना भोजन कहाँ से खाती है, क्योंकि महल में जो भोजन मैं उन्हें देती हूँ उसे तो वो खाती ही नहीं है। इसलिए तुम फिर से उनका पीछा करके पता लगाओ। बेटी, रानी ने अपनी पुत्री से कहा, वो उन पर नजर रखे और देखे कि माजरा क्या है। आखिर पहले की तरह अगले दिन भी सातों बहनें अपनी मां की समाधि पर चली गईं और जब वे वहां जाकर मक्खन से बनी रोटी को खा रही थी, तभी सबसे पहले नीलम ने सौतेली मां की बेटी को देखा जो छिपकर उन पर नजर रख रही थी। उसने अपनी बहनों से कहा, देखो, ये लड़की दोबारा यहाँ पर आ गई है और हम पर नजर रख रही है। चलो हम इस तालाब को ढक लेते हैं, जिससे वो इस तालाब को नहीं देख सके। अगर हमने अपनी रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी इसको दिया तो यह जाकर अवश्य अपनी उस दुष्ट मां को बता देगी और यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि वो दुष्ट रानी फिर से कोई न कोई षड्यंत्र रचेगी। नीलम की बहनों ने समझा कि नीलम बिना किसी बात के उस बेचारी पर शक कर रही है, इसलिए उन सब ने उसके सुझाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसके विपरीत उन्होंने जो सौतेली मां की पुत्री को भी स्वादिष्ट रोटी खाने के लिए दे दी। क्योंकि राजा की 6 बेटियां बिल्कुल ही भोली भाली थी, इसलिए जब नीलम उनको कुछ कहती थी तो उनके कुछ भी समझ में नहीं आता था। वे सोचती थी, यह छोटी है इसलिए इसे कुछ ज्यादा ही शक हो रहा है। जब उनकी सौतेली मां को सातों राजकुमारियों के बारे में यह रोटी वाली बात पता चली तो वो गुस्से से बहुत लाल पीली होने लगी और उसके साथ ही उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि तुरंत जाओ और रानी की समाधि को से जो जाओ और वहां से उसे उखाड़ दो। जहां रानी की समाधि बनी है अब उस समाधि को ही उखाड़ दो और उसके पास में जो छोटा सा तालाब है उस तालाब को कूड़ा करकट से भर दो, उसे बिल्कुल नष्ट कर दो। अब जब सब राजकुमारियां देखी कि उनकी मां की समाधि ही नहीं है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुई। वे सातों बहनें जोर जोर से रोने लगी।
क्योंकि अब तो उनके पास कोई और चारा ही नहीं था। इस पर भी रानी संतुष्ट नहीं हुई। एक दिन रानी फिर से भयंकर बीमारी का नाटक करके अपने कमरे में पड़ी रही। महाराज को बुलाया गया। महाराज ने आकर रानी को बीमारी का कारण जानना चाहा, तो राजा ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा साम्राज्य बिक जाए, मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन वो रानी तो अपनी चाल चल रही थी। वो तो स्वभाव से ही दुष्ट थी और वो दुष्ट रानी कहने लगी, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन को तो केवल तुम्हारा एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। राजा ने कहा, रानी तुम कहो तो सही, तुम जो कहोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। इसके लिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं। फिर रानी ने कहा, महाराज, मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम एक कार्य कर दो। आपकी जो पहली पत्नी से 7 बेटियां हैं, आप उनकी हत्या कर दो और उनकी हत्या करने के बाद उनका खून मेरे सिर और मेरी हथेली पर लगाना। इस तरह से उनकी मृत्यु से मेरा जीवन बच जाएगा। इन शब्दों को सुनकर राजा दुख से भर गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन ही गायब हो गई। वो मूर्छित सा होकर गिरने वाला हो गया, लेकिन फिर भी राजा ने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि राजा को अपनी प्रतिज्ञा टूटने का भय था। वो अपनी बेटियों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। फिर राजा ने अपने मन को कठोर कर लिया और राजकुमारियों की तलाश करने लगा। फिर राजा ने अपनी 7 बेटियों को अपनी मां की समाधि पर बैठे देखा। राजा उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उनकी 7 पुत्रियां अपनी मां की समाधि के पास बैठकर रो रही थी। अपनी पुत्रियों की ऐसी हालत देखकर राजा का हृदय कांप उठा, क्योंकि वो अपनी बेटियों से बहुत ही अधिक प्रेम करता था। एक तरफ उसकी रानी की इच्छा और राजा की प्रतिज्ञा थी, और दूसरी तरफ उसकी बेटियों का जीवन। अब राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब राजा बड़ी मुश्किल में था कि उसकी बेटियां सौतेली मां के साथ खुश नहीं है और सौतेली मां भी उन्हें खुश नहीं रख पा रही है। अपनी पुत्रियों के पास पहुंचकर राजा प्रेम पूर्वक अपनी पुत्रियों से बोला कि तुम मेरे साथ इस महल से बाहर जंगल में चलो। पिता की बात मानकर सभी 7 बहनें अपने पिता के साथ चल पड़ी। वो उन सभी को लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में कुछ दूर जाकर एकांत में राजा ने आग लगाई और उन सब के लिए कुछ चावल पकाकर उनको खाने के लिए दिया। दोपहर का समय था। इस समय बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, जिसके कारण सभी 7 बहनें खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो चुकी थी। अब राजा ने देखा कि 7 बहनें सो चुकी है, तो वो चोरी से छिपकर उन लड़कियों से आंख बचाते हुए वहां से भाग गया और उन सबको गहरी नींद में सोते हुए राजा ने वहीं छोड़ दिया था। राजा अपने मन में यह सोचकर बहुत खुश था कि चलो, हमारी पुत्रियां जहां कहीं भी रहेंगी, कम से कम जीवित और ठीक तो रहेंगी। अपनी सौतेली मां के अत्याचारों से तो बची रहेंगी या कहीं जाकर अपना जीवन गुजार लेंगी। साथ ही उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस एकांत जंगल में उसकी पुत्रियों को भूखे प्यासे किसी जानवर के भोजन के रूप में मृत्यु को प्राप्त हो जाने से बचाए। राजा इस प्रकार सोचते हुए बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए वहां से चला गया। राजा ने वापस आते समय जंगल में एक हिरण को मारा और उसके खून को लेकर महल में वापस आ गया। अब राजा ने रानी के सिर और हथेली पर उस हिरण के खून को लगा दिया। उस दुष्ट रानी ने सोचा, राजा ने सच में 7 राजकुमारियों को मार दिया है। उसने राजा से कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं महाराज, बहुत ठीक महसूस कर रही हूं। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद 7 बहनों की नींद खुल गई। उन्होंने अपने आप को उस घने जंगल में अकेला पाया। जब उन्होंने अपने चारों तरफ भयंकर जंगली जानवरों की आवाजें सुनी, तो उन आवाजों को सुनकर वे डर कर कांपने लगी। उनका पूरा शरीर भय से कांपने लगा, जिसके कारण वे सब रोने और चिल्लाने लगी। अपने आप को वहां अकेला पाकर वे अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पिताजी को पुकारने लगी। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज सुनकर उनके पिताजी जरूर आएंगे, लेकिन यह उन सबको ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया, लेकिन राजा नहीं आए। उन सबको अपनी आवाज के सिवाय ऐसा सुनाई दे रहा था कि वहां पर इनके अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं था। ठीक उसी दिन उस जंगल में एक दूसरे पड़ोसी राज्य के 7 राजकुमार वहां शिकार खेलने के उद्देश्य से आए। जब वे सब अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन राजकुमारों में से सबसे छोटे राजकुमार ने
अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि भाई, जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है और हम सबको उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। शायद वो किसी को पुकार रहे हैं। अब सातों भाई जो वो उस आवाज को सुनने लगे और सब लोग यहीं ठहर जाओ। वो कहने लगा, मैं समझता हूं कि कोई रो रहा है और किसी को बुला रहा है। क्या तुम सब इस आवाज को नहीं सुन रहे हो? छोटा भाई कहने लगा, उस दिशा में चलते हैं जहां से आवाज आ रही है और तलाश करते हैं ये कौन है। इस तरह से छोटे राजकुमार ने अपने 6 भाइयों को बताया तो सातों राजकुमारों ने जंगल में जो जाते हुए अपने रथों को उसी दिशा में दौड़ा दिया जिस दिशा से वो रोने की आवाज आ रही थी। कुछ ही समय में 7 राजकुमार जंगल में उस जगह पर पहुंच गए जहां वे सातों बहनें विलाप कर रही थी, रो रही थी। उन सबको इस तरह से विलाप करते हुए देखकर राजकुमारों को उन पर दया आ गई। सबसे बड़ा राजकुमार बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ और उसने बड़ी ही व्याकुलता से उनसे पूछा, तुम सब यहां पर कैसे फंस गई हो और तुम कौन हो? तब उन सातों बहनों ने अपनी सारी कहानी उन सातों भाइयों को सुना दी। तब सातों भाइयों ने यह निश्चय किया कि भगवान की कृपा से ये सातों राजकुमारियां हमें मिली है। इनको हमें अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहिए और इनके साथ विवाह करके इन्हें अपने साथ रखना चाहिए। इस तरह से सबसे बड़े राजकुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह किया, दूसरे ने दूसरी राजकुमारी से। इस तरह से सातों राजकुमारों ने सातों राजकुमारियों से विवाह कर लिया। सबसे छोटे राजकुमार ने सबसे छोटी राजकुमारी नीलम से विवाह कर लिया, जो कि सबसे ज्यादा सुंदर और समझदार थी। सातों राजकुमारों की शादी 7 राजकुमारियों से हो गई। विवाह के बाद सातों राजकुमार अपने राज्य में वापस लौट आए। उनके वापस आने पर पूरे राज्य की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। करीब 1 साल बाद नीलम, जो सबसे छोटी राजकुमारी थी, उसको एक बेटा हुआ। बेटा होने पर परिवार के सब लोग खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि लड़के का एक पिता नहीं बल्कि 7 पिता है और 7 माताएं हैं। वे सब उसे बहुत प्यार करते थे। सब मिलकर अपने बच्चे की तरह उस बच्चे का पालन पोषण करती थी। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। वे बहुत खुश थे। अब नन्हा राजकुमार 2 साल का हो गया था। एक दिन की बात है, सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा कि शिकार खेलने का मन है, मैं शिकार पर जाना चाहता हूं। उसने अपनी पत्नी नीलम से भी कहा कि मैं शिकार पर जाना चाहता हूं। नीलम और अपने भाइयों से आज्ञा लेकर वो छोटा राजकुमार शिकार पर निकल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वो राजकुमार वापस नहीं आया। दिन बीतते गए लेकिन छोटा राजकुमार वापस नहीं आया। ये कोई नहीं जान सका कि वो कहां चला गया और वापस क्यों नहीं आया। ये जानकर राजकुमारियों को बहुत दुख हुआ। जब उनके पति कहने लगे कि हम भी वहां जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे, उसके भाइयों ने कहा कि वे अपने भाई के बारे में जाकर देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ है और वो कहां चला गया है। वे सभी 6 राजकुमार छोटे राजकुमार की तलाश में राजमहल से निकल गए, लेकिन वे 6 भाई भी वापस नहीं आए। यह जानकर सातों राजकुमारियों को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। जब उनके पति वापस नहीं आए तो उनके मन में विचार आने लगे कि उनके पतियों को किसी ने जंगल में मार दिया या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, लेकिन सातों भाइयों में से कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन नीलम अपने पुत्र को सुला रही थी। सभी बहनें नीचे के कमरे में काम कर रही थी। ठीक उसी समय महल के दरवाजे पर कोई आया जिसने एक काला लबादा पहन रखा था। वह स्वयं को एक साधु बता रहा था। वो भिक्षा मांगने के लिए आया था। नौकरों ने कहा कि तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते हो। राजा के सभी पुत्र इस समय बाहर गए हुए हैं। हमको लगता है कि वे सब मर गए हैं और उनके विधवाओं को तुम्हारी भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम अंदर मत जाओ। द्वारपाल ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैं एक साधु हूं। साधु को भोजन खिलाना और साधु को भिक्षा देना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन वास्तव में वह कोई साधु नहीं था। वह तो एक जादूगर था जिसका नाम शाकाल था। जादूगर शाकाल ऐसे ही महल में घुस गया था और उसने वहां पर बहुत सी सुंदर वस्तुएं देखी। अंत में वो उस कमरे में पहुंचा जहां राजकुमारी नीलम अपने छोटे से बेटे को पालने में सुला रही थी। उसको देखते ही जादूगर शाकाल ने सोचा, इतनी अधिक सुंदर औरत
जो स्वर्ग की किसी अप्सरा की तरह है, आज तक उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। राजकुमारी नीलम को देखकर जादूगर उस पर अत्यधिक मोहित हो गया और सीधा उसके पास चला गया। उसके पास जाकर उसने राजकुमारी नीलम से कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, अब मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी नीलम अपने कमरे में इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को देखकर हैरान थी। ऊपर से वो व्यक्ति उससे इस प्रकार विवाह करने की बात कर रहा था। राजकुमारी नीलम ने कहा कि मैं शादीशुदा हूं, मेरे पति हैं। मुझे डर है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी मेरा यह छोटा सा बेटा है जिसके लिए मैं निश्चित रूप से यही रहूंगी और इसका पालन पोषण करूंगी। दुनिया में जीने के लिए मुझे पति के अलावा मुझे अपने बेटे के सहारे की जरूरत है जो मेरे पास है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और नहीं मुझे कोई और चीज की जरूरत है। तब उस जादूगर ने उसे बहुत से लोभ लालच दिए, लेकिन राजकुमारी नीलम जादूगर की बातों में नहीं आई। राजकुमारी कहने लगी, मैं इसके पिता को अवश्य ढूंढूंगी और उन्हें ढूंढ कर लाऊंगी। मैं अपने बेटे के और अपने पति को ढूंढकर उनके साथ जिंदगी बिताऊंगी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। उस जादूगर को ना सुनने की आदत नहीं थी। वो राजकुमारी की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने राजकुमारी को बहुत ही लोभ लालच दिए, लेकिन राजकुमारी उसके साथ विवाह करने के लिए राजी नहीं रही। तो उसने राजकुमारी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी नीलम ने क्रोधित होकर उस शाकाल जादूगर को वहां से जाने के लिए कह दिया। जादूगर शाकाल नीलम पर बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने नीलम को अपने जादू के बल पर एक छोटे से काले कुत्ते में बदल दिया। और जादूगर शाकाल ने कहा कि तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलोगी, तुम मेरी इच्छा से, मेरी शक्ति से मेरे साथ चलोगी। जब उस जादूगर ने राजकुमारी नीलम को कुत्ते में बना दिया तो कुत्ता बनकर वो इधर उधर भागने लगी। बेचारी के पास कोई शक्ति भी नहीं थी जिससे वो अपनी दूसरी बहनों को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। विवश होकर वो एक कुत्ते के रूप में अपनी विवशता के लिए जादूगर शाकाल के इशारे पर चलने लगी। जादूगर शाकाल जैसे ही महल के दरवाजे से बाहर पहुंचा तो द्वारपालों ने उससे पूछा, तुमने इस छोटे से कुत्ते को कहां से लिया है? तो उस जादूगर ने जवाब दिया, राजकुमारियों ने इस कुत्ते को मुझे एक उपहार के रूप में दिया है। ये सुनते ही द्वारपालों ने उसे कुछ भी पूछे बगैर महल के दरवाजे से बाहर जाने दिया। कुछ समय बाद नीलम की दूसरी बड़ी 6 बहनों ने अपने भांजे के रोने की आवाज सुनी तो उसके कमरे में गई, तो उन्होंने देखा वहां कमरे में कोई नहीं था। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें नीलम कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने सेवकों से पूछा तो सबने उन्हें बताया कि कोई साधु आया था। उन्होंने उस साधु के काले कुत्ते के बारे में भी उनको बताया। राजकुमारियों ने अंदाजा लगा लिया कि जरूर नीलम के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो कहीं चली गई है। उसके साथ जरूर कोई षड्यंत्र रचा गया है। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। नीलम के पुत्र को 6 मौसियों ने मिलजुल कर पाल लिया। अब नीलम का पुत्र 14 साल का हो गया था। एक दिन उसकी मौसी अपने परिवार का इतिहास उस राजकुमार को बताने लगी। राजकुमार ने सब कुछ ध्यान से सुना। अब राजकुमार अपने माता पिता और ताऊ के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो गया। वो राजकुमार अपने माता पिता और अपने ताऊ को ढूंढने के लिए बहुत उतावला हो उठा। उसने अब जो सोच लिया कि वो संसार में कहीं भी, किसी भी कोने में जहां भी उसके परिवार वाले होंगे, वो उन्हें ढूंढकर जरूर लाएगा। उसने अपनी मौसियों को बताया कि वो अपने माता पिता और ताऊ को, यदि वो सब जिंदा है, तो सबको ढूंढकर अपने घर वापस लेकर आएगा। अब राजकुमार की मौसियां कहने लगी कि बेजा, जो लोग जाने थे वो लोग चले गए, अब तुम कहीं मत जाओ। हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। अपने पतियों और बहन को तो हम खो चुके हैं और अब हम तुम्हें खोना नहीं चाहती हैं। उनकी तरह यदि तुम भी हमसे दूर चले गए तो हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे और जिंदा रहकर भी फिर क्या करेंगे? तब राजकुमार ने अपनी मौसियों से कहा, तुम मुझे मत रोको। अगर ये संभव हुआ तो मैं अपने साथ अपने माता पिता और ताऊ को भी लेकर जल्दी वापस आऊंगा। फिर इस तरह से वो अपनी यात्रा पर चल पड़ा। लेकिन कई महीनों तक वो कुछ भी नहीं समझ सका किस प्रकार वो अपने सगे संबंधियों की तलाश करे। और अंत में जब उसने जो हजारों किलोमीटर की थकाने वाली यात्रा को पूरा किया
तब तक वे लगभग पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसको अपने माता पिता और ताऊ के बारे में किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। इसी बीच में एक ऐसे देश में वो पहुंच गया जो पूरी तरह से पत्थरों का देश था। वहां पर पत्थरों की कठोर इमारत थी, जिसके एक किनारे पर एक छोटा सा मकान बना था जिसमें एक माली रहता था। जब वो उस इमारत को देख रहा था, तभी माली की पत्नी ने उसको देख लिया और भागकर उस घर से बाहर आ गई और कहने लगी, अरे बच्चे, तुम कौन हो और तुमने इस खतरनाक स्थान पर आने की हिम्मत कैसे की? उस लड़के ने कहा, मैं एक राजा का बेटा हूँ। मैं यहाँ अपने माता पिता और अपने ताऊ को ढूंढने आया हूँ। मेरी माँ को एक जादूगर डरा धमकाकर कुत्ता बनाकर अपने साथ ले आया है। उसकी बात सुनकर माली की पत्नी ने कहा, यह देश और यह स्थान एक महान जादूगर का ही है। उसके पास हर प्रकार की शक्ति भी है और वो जो व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसका अपमान करता है, वो उसको अपनी जादू की शक्ति से पत्थर या पेड़ बना देता है। तुम यहाँ पर जो सभी प्रकार के पत्थर और पेड़ देख रहे हो, ये सब के सब कभी जीवित प्राणी थे। इन सबको जादूगर शाकाल ने अपने जादू से पत्थर की मूर्तियों में और पेड़ों में बदल दिया है। हमारे मालिक जादूगर है और अपनी शक्ति से इस रूप में इन लोगों को बदल दिया। कुछ समय पहले एक राजा यहाँ आया था। उसके कुछ समय बाद उसके 6 भाई भी यहाँ आए थे। जादूगर ने उन सबको पत्थर और पेड़ में बदल दिया। केवल यही लोग दुर्भाग्यशाली लोग नहीं थे। इनके अतिरिक्त एक बहुत सुंदर रानी, जिसको उसने इस बड़ी इमारत में कैद करके रखा है, जिसको जादूगर ने पिछले 12 सालों से कैद करके रखा है। जादूगर उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन वो जादूगर से नफरत करती है। वो जादूगर को अपने हाथ भी नहीं लगाने देती है। माली की पत्नी की बातें सुनकर छोटे राजकुमार ने विचार किया, अवश्य ही ये सब मेरे माता पिता और मेरे ताऊ ही हैं। आखिरकार अंत में मैंने उन सबको खोज ही लिया जिसके लिए मैं इतने समय से भटक रहा था। इसके बाद उसने अपनी कहानी उस माली की पत्नी को बताई और उससे प्रार्थना की कि वो उसकी सहायता करे। उसने उस माली की पत्नी को कहा कि वो उसे उन बेकसूर और लाचार लोगों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे। उसने माली की पत्नी से विनती की कि वो उन बेकसूर लोगों को उस जादूगर से बचाने में उनकी मदद करे। माली की पत्नी ने उसकी बात सुनकर उसका साथ देने के लिए उससे वादा कर लिया। उसने सोचा, हो सकता है इसकी मदद करके हम भी इस जादूगर से बच जाए, क्योंकि वो भी उनके जुल्मों के शिकार थे। इसलिए उसने उस लड़के का साथ देने के लिए हामी भर ली। अब माली की पत्नी ने अपने पति को जो इसके बारे में नहीं बताया। माली की पत्नी ने उसको अपना रूप बदलने के लिए कहा और उसने उसे समझाया, तुम अपना रूप बदल लो, कहीं जादूगर ने तुमको देख लिया तो वो तुम्हें भी पत्थर में बदल देगा। राजकुमार तैयार हो गया और माली की पत्नी ने उस राजकुमार को अपनी एक धोती पहना दी और उसे बता दिया कि आज से तुम सबकी नजरों में मेरी पुत्री हो। थोड़े समय बाद एक दिन जब जादूगर शाकाल अपने सुंदर बगीचे में टहल रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ी। उसने तुरंत माली की पत्नी को अपने पास बुलाया और पूछा, ये लड़की कौन है? माली की पत्नी ने कहा कि ये उसकी बेटी है। इस तरह जादूगर और राजकुमार की पहली मुलाकात हुई। राजकुमार एक लड़की के भेष में जादूगर से अपनी असली पहचान छिपाकर मिला। जादूगर उसे देखकर बोला, तुम भी बहुत सुंदर हो। कल तुम उस बड़ी इमारत में रहने वाली सुंदर औरत के पास मेरा उपहार लेकर जाना। राजकुमार यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि कल वह अपनी मां से मिलने जाएगा और उसके लिए उपहार लेकर जाएगा। जादूगर से मिलने के बाद राजकुमार तुरंत माली की पत्नी के पास गया और उसे सब कुछ बताया। दोनों ने मिलकर तय किया कि राजकुमार इसी भेष में रहेगा, क्योंकि इस रूप में उसे कोई पहचान नहीं सकता। उसने ठान लिया कि सही मौका मिलते ही वह अपनी मां को आजाद करा लेगा। जब नीलम की शादी छोटे राजकुमार के साथ हुई थी, तब राजकुमार ने उसे एक छोटी सी अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा था। नीलम ने वो अंगूठी तब से अपने बेटे की उंगली में पहना दी थी जब वह बहुत छोटा था। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसकी मौसियों ने उस अंगूठी को उसके नाप का बनवाकर उसकी उंगली में पहना दिया था। इस तरह वह अंगूठी राजकुमार ने अपनी उंगली में अभी भी पहन रखी थी। माली की पत्नी ने राजकुमार से कहा, तुम इस अंगूठी को गुलदस्ते में छिपाकर रख दो ताकि तुम्हारी मां तुम्हें पहचान जाए। उसने ये भी बताया कि यह सब इतनी आसानी से नहीं होगा,
क्योंकि एक दरबान हमेशा बेचारी राजकुमारी नीलम पर कड़ी नजर रखता था। उसे कैद में होने के कारण हर समय बड़े ध्यान से देखा जाता था। अब बेटी के रूप में राजकुमार को हर रोज फूलों का गुलदस्ता जादूगर की तरफ से अपनी मां तक पहुंचाने का मौका मिल चुका था। अब वह हर रोज फूलों का गुलदस्ता रानी तक पहुंचाने लगा। जादूगर की एक दासी हमेशा उसकी मां के कमरे में रहती थी। आखिरकार एक दिन किस्मत ने राजकुमार का साथ दिया और उसे एक मौका मिल गया, जब कमरे में उसकी मां के अलावा कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं था। जब कोई भी उसे नहीं देख रहा था तो उसने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी निकालकर फूलों के गुलदस्ते में बांध दी और उसे अपनी मां नीलम के पैरों में डाल दिया। अंगूठी के जमीन पर गिरने की आवाज आई। नीलम ने पहले फूलों के गुलदस्ते पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने देखा कि उन फूलों के अंदर ऐसी क्या चीज है जो यह अजीब सी आवाज कर रही है। ध्यान से देखने पर उसे एक छोटी सी अंगूठी फूलों के साथ बंधी हुई मिली। उस अंगूठी को पहचानते ही जब उसने फूलों का गुलदस्ता लाने वाली लड़की की ओर देखा तो लड़की बने राजकुमार ने उसे अपने बारे में बताया। अपने बेटी द्वारा बताई गई सारी कहानी पर उसे तुरंत विश्वास हो गया। राजकुमार ने अपनी मां से कहा, कितनी खोजबीन के बाद तुम्हारा पता चला है। कितने दिनों से मैं भटक रहा था और मेरी मेहनत अब रंग लाई है। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है और तुम्हें बचाने की कोशिश भी कर रहा हूं। वह बोला कि वह अपनी जान को खतरे में डालकर अपने माता पिता और ताऊ को उस दुष्ट जादूगर से मुक्त कराकर ही जाएगा। उसकी मां ने उसे बताया कि उसे इस जादूगर ने पिछले कई सालों से किस तरह से कैद कर रखा है और उसने इस इमारत के सारे दरवाजे भी बंद करके रखे हैं, क्योंकि वह उससे शादी करना चाहता है। उसने जादूगर से शादी करने से मना कर दिया था। तब राजकुमार ने कहा, मां, तुमने इस जादूगर से इतने सालों तक सिर्फ कठोरता और गुस्से से बात की है। तुम जादूगर से कहो कि तुमने इतने लंबे समय तक अपने पति का शोक मनाया है और अब तुम उससे शादी करने को तैयार हो। उसके बाद दोनों माँ बेटे बैठकर अपनी योजना बनाने लगे और उसे कैसे पूरा करना है इस बारे में सोचने लगे। बेटा कहता है, इसके बाद आप यह पता लगाना माँ कि उसकी शक्ति क्या है और क्या वह अमर है या उसे मार डाला जा सकता है। नीलम ने अपने बेटे की सलाह मानने का निश्चय किया और अगले ही दिन जादूगर के लिए उसी प्रकार से संदेश भिजवा दिया जैसा राजकुमार ने सुझाया था। जादूगर शाकाल यह सुनकर बहुत खुश हुआ और वह जल्दी से जल्दी शादी करने के लिए कहने लगा। इसके बाद जादूगर शाकाल ने नीलम से महल में चलने के लिए विनती की, लेकिन नीलम ने कहा कि इससे पहले कि वह उससे शादी करे उसे अधिक समय देना चाहिए ताकि वे आपस में और परिचित हो सके। उसने कहा कि दुश्मनी जितनी लंबी होती है, दोस्ती होने के बाद उनकी दोस्ती का स्तर और भी मजबूत हो सकता है। इसके बाद नीलम ने जादूगर से पूछा, क्या आप पूरी तरह से अमर है? क्या आपको कभी मृत्यु छू नहीं सकती? क्या आप मानव जाति को महसूस करने के लिए एक महान जादूगर हैं? तब जादूगर ने कहा कि तुम यह क्यों पूछ रही हो? तो रानी ने जवाब दिया कि मैं शादी करके आपकी पत्नी बनने से पहले आपके बारे में सब जानना चाहती हूँ। यदि कोई आफत आपके ऊपर आ गई तो मैं उसे कैसे संभालूंगी? पहले पति और पहले पुत्र को तो मैंने खो दिया, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हें भी खो दूंगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? जादूगर शाकाल ने कहा, यह सच है, मैं दूसरे के रूप में नहीं हूं। यहां से बहुत दूर कई मील की दूरी पर एक घना जंगल है। उस घने जंगल के बीच एक बड़े पौधे के नीचे एक छोटा सा पिंजरा है जिसमें एक हरे रंग का तोता रहता है। उसी तोते के जीवन पर मेरा जीवन निर्भर करता है। उस तोते के मर जाने से ही मैं मरूंगा। जादूगर ने कहा, हालांकि यह काम असंभव है, तोते को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। उस तोते को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मैंने वहां पर बहुत सारे लोगों को तैनात कर दिया है। जो भी उस जगह के आसपास नजर आता उसे तुरंत मार दिया जाएगा। नीलम की जो बातें उस दुष्ट जादूगर से हुई थी, वह सब बातें नीलम ने अपने पुत्र को बता दी, लेकिन बेटी की जान को खतरे में पड़ता देखकर रानी ने उस तोते को पाने का विचार भूलने के लिए कहा। जादूगर के डर से नीलम ने अपने पुत्र को वहां जाने से मना करना पड़ा। अपनी मां के डर को समझने के बावजूद राजकुमार ने जवाब दिया, मां, जब तक मैं उस तोते को कैद करके नहीं लाता तब तक मेरे पिता और मेरे ताऊ उस दुष्ट जादूगर की कैद से मुक्त नहीं हो सकते। डरो मत मां,
मैं जल्दी वापस आऊंगा, और इस बीच आप जादूगर से अच्छे से बातें करते रहना, हंसकर बोलना। अब राजकुमार अपनी माँ को जल्दी ही वापस आने का वचन देकर तोते की तलाश में निकल गया। थकाने वाली कई मील की लंबी यात्रा के बाद आखिर राजकुमार एक बहुत बड़े और घने जंगल में पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा, तब तक लंबे समय से लगातार चलते रहने के कारण राजकुमार बुरी तरह थक चुका था। वहां जंगल में एक बहुत ही बड़े पेड़ के नीचे वह आराम करने लगा, और कुछ ही समय में ठंडी हवा चलने के कारण उसको नींद आ गई। अब राजकुमार ने वहां पर देखा कि पास में दो बड़े दानव बड़े आराम से सो रहे हैं। उनके पास ही एक बड़े पेड़ पर एक तोते का पिंजरा है। इसके बाद राजकुमार ने चुपके से उस तोते के पिंजरे को उठा लिया। उसके बाद राजकुमार ने अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर दी, और वह तब तक चलता रहा जब तक वह एक बार फिर उस दुष्ट जादूगर शाकाल के महल तक नहीं पहुंच गया। वह महल के दरवाजे के पास नीचे बगिया में बैठकर उस तोते के साथ खेलने लगा। जब जादूगर शाकाल ने उसे अपने महल की खिड़की से देखा, तो तुरंत भागकर उस राजकुमार के पास आया और कहा, मेरे बच्चे, तुम इस तोते को कहां से लेकर आए हो, और तुम इस तोते को मुझे दे दो। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सा धन दौलत दूंगा। लेकिन राजकुमार ने जादूगर को मना कर दिया। राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैं अपने तोते को तुम्हें नहीं दे सकता। ये कई सालों से मेरा प्रिय पालतू पक्षी है। फिर जादूगर ने कहा, अगर यह तुम्हारा पुराना और मनपसंद प्रिय पालतू पक्षी है तो मैं समझ सकता हूं, तुम इसको मुफ्त में तो दोगे नहीं। बताओ, तुम इस तोते की क्या कीमत लोगे? तुम जो कीमत लगाओगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार ने कहा कि साहब, मैं अपने प्यारे तोते को नहीं बेच सकता। इसलिए जादूगर शाकाल बहुत अधिक बेताब हो गया, और उसने कहा, तुम इसके बदले में मुझसे कुछ भी ले सकते हो, बस तुम मुझे यह तोता दे दो। जादूगर की यह बात सुनकर राजकुमार उससे बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम इसके बदले कुछ देना ही चाहते हो तो मैं यह तोता तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार की बात सुनकर जादूगर खुश होते हुए बोला, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब राजकुमार कहने लगा कि ठीक है, सबसे पहले तो तुम उन 7 राजकुमार राजाओं को मुक्त करो जिनको तुमने पत्थर और पेड़ बना रखा है। जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम मुझे केवल यह तोता दे दो। इसके बाद नीलम के पति समेत दूसरे 6 राजा अपने असली रूप में आ गए। फिर जादूगर शाकाल ने कहा, देखो, मैंने इन्हें फिर से ठीक कर दिया, अब तो मुझे तोता दे दो। लेकिन उस राजकुमार ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तो उन सभी लोगों को आजाद करो जिनको तुमने अपनी कैद में कर रखा है। अब जादूगर शाकाल ने कहा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही उसने अपना हाथ घुमाया, सब के सब प्राणी जो पत्थर और पेड़ बने हुए थे, सब अपने अपने असली शरीर में आ गए। इसके बाद वह पूरा बगीचा, जो कुछ समय पहले पत्थर और पेड़ों से भरा हुआ था, चारों तरफ वहां पर इंसानों की चहल पहल होने लगी। वहां चारों तरफ इंसान ही इंसान नजर आने लगे, जो कि सब जीवित होकर सांसें लेने लगे। राजा, पंडित, नौकर चाकर, सेवक, सरदार, गाय, भेड़, बकरी, हाथी, सैनिक, न जाने क्या क्या ताकतवर पुरुष और सुंदर आभूषणों से सजी औरतें, सैनिक, सब जीवित हो गए। अब जादूगर अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए राजकुमार से विनती करने लगा कि तुम मुझे यह तोता दे दो। राजकुमार उस तोते को बहुत ही ताकत से पकड़े हुए था, और उसके एक पंख को जोर लगाकर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही जादूगर का दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। फिर जादूगर शाकाल ने अपने बाएं हाथ को फैलाकर राजकुमार से कहा, आप यह तोता मुझे दे दो। इसके बाद राजकुमार ने उस तोते के बाएं पंख को उसके शरीर से तोड़कर जादूगर की तरफ फेंक दिया, जिससे जादूगर का बायां हाथ भी उसके शरीर से टूटकर दूर गिर गया। इसके बाद भी जादूगर चिल्लाता रहा, मुझे मेरा तोता दे दो। अब जादूगर अपने घुटनों पर गिर गया। फिर राजकुमार ने उस तोते की जान ले ली। अब वह जादूगर शाकाल मर चुका था। उसके मरते ही वह तोता जादूगर शाकाल के चंगुल से आजाद हो गया, और वह वापस जिंदा होकर उड़ने लग गया। अब सब लोगों ने मिलकर उस जादूगर का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद राजकुमार के पिता ने अपनी पत्नी नीलम को बड़ी इमारत से मुक्त किया, और इस तरह राजकुमार अपने सगे संबंधियों के साथ अपने देश के लिए निकल चला गया। दूसरे सभी लोग भी अपने अपने घरों की तरफ चले गए। इस तरह से राजकुमार ने अपने माता पिता
ताऊ और उस दुष्ट जादूगर की कैद से सबको आजाद कर लिया। अब वे सभी एक सुखी जीवन जीने लगे। उसकी मौसिया जो उन सभी का इंतजार कर रही थी, वह भी अपने पतियों को देखकर बहुत खुश हो गईं और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अब सातों रानियों ने अपने राजाओं को बताया कि कैसे उनकी सौतेली माँ उनका अपमान करती थी और उन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। अब सभी राजाओं ने कहा, चलिए रानियों, हम लोग आपके मायके चलते हैं। वे सब लोग उस राज्य में गए। जब राजा को पता चला कि उसकी सातों बेटियां अपने पतियों के साथ यहाँ आ रही हैं, तो वह बहुत ही खुश हुआ और जब उनसे मिला तो अपने आंसू रोक नहीं पाया और जोर जोर से रोने लग गया और कहा कि बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था सबसे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी थी, इसलिए मैंने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया। मुझे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैं उसकी बातों में कैसे आ गया। आप लोगों को जंगल में छोड़ आया, उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। तब राजकुमारियों ने कहा, नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, हम बहुत खुश हैं। विधि का विधान ऐसा ही होता है, कोई कर्मों के फल से नहीं बच पाता है। हमारे भी कोई कर्म हुए होंगे जिनके कारण हमें यह सब झेलना पड़ा, और विधि का विधान भी देखिए, अगर आप हमें जंगल में नहीं छोड़ते तो हम राजाओं से, राजकुमारों से कैसे मिलते। अब राजा अपनी बेटियों से मिलकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। इसी कारण जिस दिन मैं तुम्हें जंगल छोड़कर वापस आया था, उसी रात को सौतेली माँ को पता नहीं अचानक से क्या हो गया, वह जलकर मर गई और उसके बुरे कर्म उसे हाथों हाथ ही मिल गए थे। मैंने तो तुम सभी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। तब मैंने यह सोच लिया कि पता नहीं मेरी बेटियां कहाँ होंगी। वह राजा अपनी सातों राजकुमारियों के गले लग जाता है और बहुत खुश होता है। तभी तो दोस्तों कहते हैं, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। आप दूसरे को धोखा देंगे, लेकिन उससे पहले ईश्वर आपको धोखा दे देंगे, और यह कोई मामूली धोखा नहीं होगा। जब ईश्वर आपको धोखा देंगे तो आप किसी और को धोखा देने के लायक नहीं बचेंगे। इसलिए किसी के साथ भी धोखा, छल, चुगली मत करिए, और ना ही किसी चीज का घमंड करना चाहिए, और ना ही कभी किसी को सताना चाहिए, नहीं तो सब उल्टा आपको ही भोगना पड़ेगा। अब नाग नागिन से कहता है कि देखो नागिन, कोई भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता है, और हमें हमेशा अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए। कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और विपरीत परिस्थितियों में सभी का साथ देना चाहिए, और कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए, और ना ही सभी के साथ प्यार से और मिलजुल कर रहना चाहिए। तब नागिन कहती है, सचमुच पिया जी, आज आपने मुझे बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाई है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स करके हमें बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी। एक गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। जैसा उसका नाम था वह बिल्कुल वैसा ही था, सीधा सादा। भोला ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, कभी स्कूल नहीं गया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी थी। बेटी को पाकर भोला बहुत खुश था। उसकी बेटी और पत्नी दोनों बहुत सीधी सादी थी, लेकिन उसकी पत्नी पति को बीच मंचधार में छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। भोला गांव में जो भी काम मिलता कर देता, जो कुछ भी कमाता उसी से बेटी दोनों अपना पेट भर लेते। गांव में रघुनाथ जी का एक मंदिर था। भोला सुबह शाम मंदिर के पुजारी जी के पास जरूर बैठता था। अब धीरे धीरे भोला की बेटी बड़ी हो रही थी। एक दिन पुजारी जी ने कहा, भोला, बिटिया बड़ी हो रही है, उसके हाथ पीले करो। पुजारी जी की बात सुनकर भोला कहने लगा, जो रघुनाथ जी चाहेंगे वही होगा, रघुनाथ जी सब सही कर देंगे। भोला ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया। बात आई गई हो गई, लेकिन कुछ समय बाद एक अच्छा लड़का मिला। भोला ने अपनी लड़की की शादी के लिए गांव के साहूकार से कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी की। बेटी अपने ससुराल विदा हो गई और अब भोला अकेला रह गया। वह सारे दिन मंदिर में ही पड़ा रहता। धीरे धीरे शादी को 1 महीना हो गया। जिस साहूकार से भोला ने कर्ज लिया था वह कर्ज चुकाने का समय आ गया। भोला को किसी ने सलाह दी कि इस घर को बेचकर कर्ज और ब्याज चुका दो। भोला ने कहा, जैसे रघुनाथ जी चाहे। कहकर भोला ने अपना घर बेच दिया
और साहूकार के पास उसका कर्ज चुकाने के लिए चल दिया। साहूकार बही खाता लिए हिसाब किताब में व्यस्त था। साहूकार कहने लगा, भोला भैया, क्या पैसा चुकाने आए हो? अरे आ जाता धीरे धीरे, ऐसी भी क्या जल्दी थी? साहूकार भोला से कहने लगा, क्योंकि वह बहुत ही मीठी जुबान बोल रहा था। वह कहने लगा कि भोला ने अपना घर बेच दिया है, इसलिए वह पैसे चुकाने आया है। देखिए सेठ जो ये होते हैं, इसी तरीके की बातें करते हैं, बड़ी मीठी मीठी। तब भोला ने जवाब दिया, सेठ जी, रघुनाथ जी चाहते थे कि आपका कर्जा चुक जाए, तो मैंने चुका देना ठीक समझा। भोला ने जवाब दिया और अपने साथ लाए हुए रुपए और रसीद उसे थमा दिया। सेठ जी ने रुपए पर कर्ज और ब्याज जोड़कर जमा कर दिया और कहा कि भोला यहां पर दस्तखत कर दे। सेठ जी से भोला कहने लगा, सेठ जी, मैं तो अनपढ़ हूं, निरक्षर हूं, मैं पढ़ना लिखना कहां जानता हूं, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, आप कोई निशान ही करवा लो। पढ़ा लिखा नहीं होने की बात सुनकर सेठ जी के मन में लालच आ गया, उसकी नीयत बदल गई। कुछ पल सेठ जी ने कुछ सोचा और बोला, भोला भैया, चाय पियोगे? नहीं साहूकार जी, मैं चाय पीकर आया हूं, भोला ने कहा। तो ठीक है, साहूकार कहने लगा, एक काम करो, अंदर जाकर सेठानी से मेरे लिए एक चाय बनवाकर और एक लोटा पानी ले आओ। तो उसने भोला को किसी काम के बहाने अंदर भेज दिया। सेठ ने जब भोला को अंदर भेजा तो भोला वाला जो रुका था उसने वही रुका लेकर और दूसरी जो एक बही खाता था उसमें छिपा दिया, जो दूसरी बही रखी हुई थी, और दूसरा रुका लिखकर और जमा के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच दी और तथा अब तक की ब्याज मूल की रकम जोड़कर बाकी लिख दी। भोला ने अंगूठा लगाया और रुका लेकर जो रुका था उसे लेकर मंदिर गया। पुजारी जी बोले, भोला, जो सेठ की चालाकी थी उसका बेचारे को कुछ अंदाजा नहीं था। भोला सीधा सादा था, उसने तो पैसा कर्ज चुका दिया, ये सोचकर वह पुजारी जी के पास गया। अब पुजारी जी, भोला दोनों मंदिर में रहते थे, बातें करते थे। अब पुजारी जी से कहने लगा कि मैंने जो उस सेठ का कर्जा चुका दिया है। दोनों मंदिर में शांतिपूर्वक रहने लगे। वह मेहनत मजदूरी करके लाता, उसे रघुनाथ जी के चरणों में चढ़ा देता। समय बीतता गया, क्योंकि वह बिल्कुल तो कोई और था ही नहीं। वह सारे दिन मंदिर में रहता, काम मिल जाता तो काम कर लेता और अपना मंदिर में ही दिन व्यतीत करता, अपने रघुनाथ जी को भजता। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। 2 साल बीत गए। सेठ जी ने भोला के खिलाफ कर्ज न चुकाने के लिए जो है कोर्ट में दावा ठोक दिया। भोला के पास कोर्ट के समन आए और निश्चित तारीख को उपस्थित होना है, ऐसा कहकर एक कर्मचारी उन्हें बताकर चला गया जो समन लेकर आया था। भोला सीधा सादा तो था ही, डरता था, इसलिए कोर्ट खुलने से पहले ही पहुंच गया। न्यायालय की कार्यवाही शुरू हुई। भोला के केस का नंबर आया। गांव का भोला हाजिर हो। आवाज सुनते ही जज साहब के सामने जो भोला था वह उपस्थित हो गया। जज साहब ने भोला से पूछा, भोला, तुमने अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था, वह चुकाया क्यों नहीं? भोला कहने लगा, जज साहब, चुकाया है। भोला ने जज साहब की बात सुनकर रोने लगा। कहने लगा, मालिक, मैंने 15 रुपए दिए थे, ये देखो रसीद, सेठ जी ने मुझे दी थी। जब वह उस समय वह बहुत अच्छे जज थे। उन्होंने कहा कि भोला, रो मत, ये बताओ कि जब तुमने पैसे दिए तो वहां कोई गवाह था? तब भोला बोला, हाँ था। जज कहने लगा, कौन था? रघुनाथ जी, भोला ने सीधेपन से कह दिया। तो जज कहने लगा, ठीक है, तुम जाओ, अगली तारीख पर। तारीख निश्चित करके भोला हाथ जोड़कर वापस आया। जज साहब ने रघुनाथ जी को समन जारी करवा दिए और अगली कार्यवाही के लिए निश्चित तौर पर जज तो अगले दिन को कोर्ट का समन लेकर उस गांव में पहुंचा जिसमें भोला रहता था। गांव में जानकारी करता फिर रहा था कि रघुनाथ जी कहाँ मिलेंगे, रघुनाथ जी कहाँ मिलेंगे। उनके नाम का समन जिससे पूछते वही कह देता, इस गांव में कोई रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। समन लाने वाला बहुत परेशान हो गया। एक व्यक्ति ने जो सारी बात पूछी कि कैसे समन है, किसका है, कि गलत गांव में तो आप नहीं आ गए। तब उस समन वाले ने कहा कि रघुनाथ जी के नाम ही समन है और इस गांव के भोला की गवाह है। तो वह आदमी समझ गया। उसने कहा कि रघुनाथ जी का मंदिर तो है, रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं है, आप हमारे गांव के बाहर चले जाइए,
वहां आपको रघुनाथ जी मिल जाएंगे और आपका समन लेंगे। अब वह कर्मचारी गांव के बाहर मंदिर में चला गया, जो रघुनाथ जी का मंदिर था, और वहां पर पुजारी जी जो आदमी की आवाज सुनी तो बाहर आकर समन ले लिया और प्रभु के चरणों में रख दिया। पुजारी कहने लगे, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। ऐसा कहकर समन रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। जिस दिन रघुनाथ जी को कोर्ट जाना था, उस दिन पुजारी जी ने व्रत रखा, रघुनाथ जी का श्रृंगार किया, नए वस्त्र पहनाए और आंखों में आंसू भरकर पुजारी जी से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु कोर्ट जरूर जाना, नहीं तो दुनिया का विश्वास उठ जाएगा। भोला जैसे लोग ऊपर से कि भोला जैसे सीधे सादे लोगों का बहुत ही विरले होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं जिनके अंदर इतनी सच्ची लगन और भक्ति होती है। रघुनाथ जी शांत निश्चल खड़े रहे। अब अदालत की कार्यवाही शुरू हुई तो भोला हाजिर हुआ। भोला ने कहा, वहां जज ने कहा कि तुम्हारा गवाह कहाँ है, रघुनाथ जी कहाँ है? जज ने पूछा तो भोला ने जवाब दिया, मालिक रघुनाथ जी तो हमेशा हर जगह मौजूद होते हैं, रघुनाथ जी हाजिर हों। जैसे यह आवाज लगाई तब एक बूढ़े बाबा पुराने वस्त्रों में लाठी टेकते हुए कोर्ट में आए। तुम ही रघुनाथ जी? जज साहब ने पूछा तो उसने कहा, हाँ हुजूर, मैं ही रघुनाथ। अच्छा बताओ, क्या तुम मौजूद थे जब भोला ने कर्ज चुकाया? तो वह बुढ़ा बाबा कहने लगा, हाँ हुजूर, मेरे सामने ही सब लेन देन पूरा कर दिया था भोला ने। तो जज साहब बोले, अच्छा तो इस बात को साबित कर सकते हो कि भोला ने सारा कर्ज चुका दिया था? तब तक बुढ़ा बाबा बोला, जी हुजूर। रघुनाथ जी ने कहा कि जज ने कहा, तो करो साबित। रघुनाथ जी कहने लगे, ठीक है हुजूर, आप सेठ जी की अलमारी के तीसरे खाने में जो बही नंबर 6 रखी है, उसके बीच में वह रुका अभी भी रखा है। रघुनाथ जी की बात सुनकर सभी चौंक गए, हैरान रह गए। जज साहब ने सेठ जी को वहीं रोक दिया और 2 स्पेशल सिपाही सर्च वारंट लेकर सेठ के घर भेज दिए। सेठ के घर जाकर अलमारी के तीसरे खाने में रखी 6 नंबर की बही के बीच से रुका निकाला और रिपोर्ट में सब साफ साफ हो गया। बता दिया गया कि सेठ जी उसके साथ कितनी गलत नाइंसाफी कर रहे थे। सेठ जी का दावा झूठा था। सेठ जी ने अपना भंडा फूटते देख माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। जज साहब ने भोला और रघुनाथ जी को जो समन भिजवाया था, उसके लिए जो जज साहब झोंक उनसे ससम्मान उन्हें घर वापस भेजा और उससे कहा कि तुम्हें परेशानी के लिए कोर्ट आपको माफी देता है, तथा सेठ के किए की सजा दी। सेठ को सजा दी। जज साहब ने आगे कोई केस की सुनवाई नहीं करेंगे। वे रघुनाथ जी नामक गवाह के तेजस्वी चेहरे को भूल नहीं पा रहे थे। रात को जो है उन्हें चैन नहीं आया, न ही नींद आई। अब जज साहब बस रघुनाथ जी के बारे में सोच रहा था कि उनकी देह पर कैसा तेज था, और वैसे उन्होंने इतना सटीक कोई कैसे बता सकता है जैसा उस गांव ने बताया। रात भर करवटें बदलते रहे। जज साहब को बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था। सुबह जब हो गई तो जज साहब उठे और निकल पड़े रघुनाथ जी के गांव उनसे मिलने के लिए। गली गली में पूछा कि मुझे रघुनाथ नाम के व्यक्ति से मिलना है। लोगों ने आश्चर्य से देखते हुए कहा कि इस गांव में कोई रघुनाथ नहीं। तो जज साहब कहने लगे कि नहीं है। तब किसी सज्जन ने बताया कि आप कौन से रघुनाथ को ढूंढ रहे हैं? जज ने कहा कि जो गवाह रघुनाथ उसको ढूंढ रहा हूं। सब लोग जानते थे कि गांव के लोग कितना भोला भाला है और भगवान की कृपा उस पर है। ऐसी बातें छिपी रहती हैं। यह तो बहुत जल्दी फैल गया था कि नाम के अनुसार ही। एक व्यक्ति ने बताया कि आप रघुनाथ नाम के व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, तो उसका पता आपको मंदिर में मिल जाएगा। हमारे गांव के बाहर रघुनाथ नाम का एक मंदिर है। जब वह जज गांव के उस मंदिर में पहुंचा तो कि और किसी ने पूछा कि आपको किससे मिलना है, तो वहां पर पुजारी जी के अलावा अकेला भोला बैठा हुआ था। जज साहब जब पुजारी जी के पास पहुंचा और अंदर चला गया तो जज साहब अंदर गए तो देखा रघुनाथ जी की मूर्ति ने वही कपड़े पहने हुए थे जिनमें वह गवाही देने आए थे। जज साहब के नेत्र खुले और प्रभु के चरणों में गिर पड़े। बोले, हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है। जज साहब ने उसी क्षण अपनी नौकरी को त्यागपत्र देने का फैसला कर लिया और रघुनाथ जी की भक्ति में अपना जीवन अर्पण कर दिया। अब क्योंकि अब वह नौकरी नहीं करना चाहते थे, इससे उनके जीवन की जो है धारा ही बदल गई। वे रघुनाथ जी के बहुत बड़े भक्त बन गए।
दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।